नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के पास कोई भी स्टेल्थ बॉम्बर नहीं है और अमेरिका की अगर बात करें तो उसके पास B2 स्टेल्थ बॉम्बर है जो काफ़ी बड़ा है और बहुत ही इफेक्टिव है। ऐसे में दोस्तों, क्या इंडिया के पास ऐसी क्षमता है कि वह B2 जैसा ही स्टेल्थ बॉम्बर विकसित कर सके? और साथ ही दोस्तों, क्या कावेरी इंजन इस तरह के स्टेल्थ बॉम्बर के अंदर काम आ सकता है? आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल ओरा या फिर घातक के ऊपर काम कर रहा है। ऐसे में दोस्तों, अभी तक की बात करें तो इसके लिए एक प्रोटोटाइप तैयार किया गया है जिसे हम स्विफ्ट के नाम से जानते हैं, यानी स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड। ये एक्चुअल में इसी UCAV की टेक्नोलॉजी को वैलिडेट करने के लिए तैयार किया गया है और अभी रिसेंटली हमने देखा कि इसके टैक्सी ट्रायल भी कंप्लीट किए गए थे। और दोस्तों, अगर इसे देखा जाए तो ये बिल्कुल B2 स्टेल्थ बॉम्बर के जैसा ही दिखाई देता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही है, लेकिन ये उससे साइज में काफ़ी छोटा है। और दोस्तों, इसका ये जो डिज़ाइन है इस तरह से तैयार किया गया है कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर स्टेल्थ प्रॉपर्टी आ जाती है, यानी कि ये रडार की पकड़ के अंदर नहीं आता। और साथ ही दोस्तों, इसकी क्षमता ऐसी हो जाती है कि ये अपने अंदर ज़्यादा फ्यूल और वेपन भी कैरी कर सकता है। अगर हम स्विफ्ट की बात करें तो ये दोस्तों अभी 1 टन का है और हमारा प्लान है जो ओरा या फिर घातक UCAV हमने बनाना है, ये 13 से 14 टन का हो सकता है। और इसी ओरा के ऊपर आगे बढ़ते हुए इंडिया 100 टन का एक स्टेल्थ बॉम्बर भी बना सकता है, जो कि बिल्कुल ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन के जैसा होगा। यानी कि इसके बनने के बाद इंडिया के पास वो क्षमता होगी जिससे वह स्टेल्थ बॉम्बर विकसित कर सके। और अभी दोस्तों, अगर हम ओरा की बात करें तो ये हमारे लिए पूरी तरह से लोकली बना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है इसके इंजन की। और जो हमने कावेरी इंजन तैयार किया है उसका थ्रस्ट 46 किलो न्यूटन तक है बिना आफ्टर बर्नर के। तो ऐसे में दोस्तों, ये आइडियल है इसके लिए। और ये इंजन लोकली बना है तो हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी हमारी खुद की ही है। लेकिन दोस्तों, जहां तक B2 स्टेल्थ बॉम्बर की बात करें जो US का बॉम्बर है, उसके अंदर क्षमता बहुत ज़्यादा है। वह 6000 से 6500 किलोमीटर तक की दूरी तक एक्शन कर सकता है और न्यूक्लियर और कन्वेंशनल पेलोड लेके जा सकता है। उसे रिफ्यूलिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे में दोस्तों, इसके लिए हमें एक ज़्यादा पावरफुल इंजन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए इंडिया काम करने की सोच चुका है। और जैसा कि आपको पता है कि AMCA के सेकंड बैच के लिए यानी AMCA 2 के लिए हम लोकली एक इंजन बनाएंगे, जिसके लिए टेक्निकल कोलैबोरेशन के लिए भी कंपनी को ढूंढा जा रहा है और प्राइवेट कंपनीज भी इसको बना सकती हैं। और इसकी क्षमता काफ़ी ज़्यादा होगी जो प्रेजेंटली हम इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे फाइटर जेट के अंदर। हालांकि दोस्तों, इंडिया को बॉम्बर की ज़रूरत है या नहीं ये तो अभी पता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि B2 स्टेल्थ बॉम्बर जैसे हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें केवल स्ट्राइक रेंज चाहिए और इतना हैवी बॉम्बर हमें ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया AMCA प्रोग्राम के ऊपर भी काम कर रहा है, तो इससे हमें ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ मैच्योर होकर मिलेंगी जो हम हमारे बॉम्बर एयरक्राफ्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें स्टेल्थ सबसे बड़ी बात है जो हमें UCAV के दौरान भी मिलेगी और AMCA के लिए भी हम ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए दोस्तों, नेवी भी काफ़ी ज़्यादा उत्सुक दिखाई देती है। और साथ ही ऐसे किसी भी प्रोग्राम के ऊपर जाने से पहले हमें नेवी और इंडियन एयरफोर्स को साथ में ज़रूर लेना पड़ेगा, ताकि अगर वह इसे खरीदने की उत्सुक हो तो उसके बाद ही ऐसे प्रोग्राम के ऊपर आगे बढ़ने का फ़ायदा है। धन्यवाद। जय हिंद।